नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने राजाओं को विचलित किया, संतों को मौन कर दिया और हर इंसान को जीवन भर सोचने पर मजबूर किया। क्या मृत्यु सच में होती है या यह सिर्फ एक भ्रम है? तो आइए गौतम बुद्ध की वाणी में इस गूढ़ सत्य को जानने की यात्रा शुरू करें। गोधूली वेला में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे। वातावरण शांत था, पक्षियों का कलरव धीरे धीरे मंद हो रहा था। तभी एक शिष्य ने झुककर बुद्ध के चरण स्पर्श किए और विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, संसार का सबसे बड़ा रहस्य क्या है और क्या मृत्यु सच में होती है? बुद्ध ने आंखें खोलीं और शिष्य की ओर देखा। उनकी दृष्टि में अपार करुणा थी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कथा में छिपा है। यदि तुम सत्य को जानना चाहते हो तो इसे ध्यान से सुनो। शिष्य समेत सभी उपस्थित लोग ध्यानपूर्वक सुनने लगे। बुद्ध ने एक कथा का सूत्रपात किया। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली और जिज्ञासु राजा था जिसे ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। उसने अनेक देशों की यात्रा की थी, विद्वानों से प्रश्न पूछे थे और महान गुरुओं के सान्निध्य में समय बिताया था। लेकिन एक प्रश्न था जिसका उत्तर उसे अब तक नहीं मिला था। सबसे बड़ा रहस्य क्या है? एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर एक वृद्ध मंत्री ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा रहस्य प्रेम है, क्योंकि इसे कोई देख नहीं सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। एक और विद्वान बोला, राजा श्री, सबसे बड़ा रहस्य धन है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि यह कब और कैसे एक व्यक्ति से दूसरे के पास चला जाता है। तीसरे ने कहा, सत्ता सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि यह स्थायी नहीं रहती, लेकिन लोग इसे पाने के लिए जीवन तक न्यौछावर कर देते हैं। राजा को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। उसने गंभीर स्वर में कहा, यह सब महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन क्या तुम में से कोई यह बता सकता है कि मृत्यु क्या सच में होती है? और यदि हां, तो मृत्यु के बाद क्या होता है? दरबार में फिर मौन छा गया। कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। राजा असंतुष्ट था। उसी रात वह बेचैन होकर सोचता रहा, यदि मृत्यु सबसे बड़ा रहस्य है तो इसका उत्तर कौन देगा? क्या कोई ऐसा ज्ञानी है जो इस सत्य को जानता हो? राजा ने निश्चय किया कि वह इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक असाधारण यात्रा पर निकलेगा। राजा के मन में अब बस एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या मृत्यु सच में होती है? और यदि हां, तो उसके बाद क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वह गहरे चिंतन में डूब गया। लेकिन जितना अधिक वह सोचता, उतना ही उसका मन व्याकुल होता गया। कुछ दिनों बाद राजा अपने महल की ऊंची बालकनी से नीचे देख रहा था। तभी उसने देखा कि महल के द्वार पर एक बुजुर्ग व्यक्ति एकाएक गिर पड़ा। उसके चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह निश्चल हो गया। उसके परिजनों की चीखें गूंज उठीं, वह हमें छोड़कर चला गया। राजा स्तब्ध रह गया। क्या मृत्यु सच में होती है? क्या यह जीवन का अंत है? उसने स्वयं से पूछा। उस रात राजा सो नहीं सका। जब भी वह आंखें बंद करता, उसे वही दृश्य याद आता, एक जीवन जो कुछ पलों में समाप्त हो गया। अगली सुबह वह अपने रथ पर बैठा और नगर भ्रमण के लिए निकला। रास्ते में उसने एक श्मशान देखा, जहां लकड़ियों पर एक मृत शरीर रखा हुआ था और लोग शोक में डूबे हुए थे। आग की लपटों में शरीर जल रहा था और धीरे धीरे वह राख में बदलने लगा। राजा के मन में भय और जिज्ञासा एक साथ जाग उठी। उसने मन ही मन सोचा, यदि मृत्यु का यही अंत है तो क्या जीवन व्यर्थ है? क्या शरीर नष्ट होने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता? उसकी दुविधा गहरी होती जा रही थी। उसे किसी ऐसे ज्ञानी की तलाश थी जो इस रहस्य से पर्दा उठा सके। आखिरकार राजा को याद आया कि दूर कहीं एक महात्मा रहते हैं, गौतम बुद्ध। कहा जाता था कि वे मृत्यु और जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को जानते थे। राजा ने निश्चय किया, अब मुझे बुद्ध के पास जाना होगा। केवल वही इस रहस्य का उत्तर दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा उसे गौतम बुद्ध के आश्रम तक ले आई। जैसे ही वह पहुंचा, उसने बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न देखा।
उनकी शांति और तेजस्विता को देखकर राजा ने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं संसार का सबसे बड़ा रहस्य जानना चाहता हूं। क्या मृत्यु सच में होती है? यदि हां, तो उसके बाद क्या होता है? बुद्ध ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले मुझे यह बताओ, यदि कोई दीपक बुझा दिया जाए तो क्या उसका प्रकाश नष्ट हो जाता है? राजा ने सोचा और कहा, नहीं, उसका प्रकाश कहीं और विलीन हो जाता है। वह अदृश्य हो जाता है, पर समाप्त नहीं होता। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, यही मृत्यु का रहस्य है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा नहीं मरती। यह केवल एक परिवर्तन है, एक रूप से दूसरे रूप में जाने की प्रक्रिया। राजा की आंखों में आश्चर्य था। उसने कहा, लेकिन भगवान, मैंने स्वयं देखा है कि शरीर जलकर राख हो जाता है, फिर आत्मा कहां जाती है? बुद्ध ने पास की एक नदी की ओर संकेत किया और कहा, राजन, यह नदी क्या हमेशा एक सी रहती है? राजा ने नदी को देखा और कहा, नहीं भगवान, इसका जल हर क्षण बदलता रहता है, पर नदी बनी रहती है। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। जैसे जल का एक बूंद समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व बदल लेती है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद नए रूप में प्रवाहित होती है। राजा अब भी उलझन में था। उसने पूछा, तो क्या मृत्यु केवल एक भ्रम है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मृत्यु केवल अज्ञान का भ्रम है। जो इसे अंत मानते हैं वे दुखी होते हैं, जो इसे परिवर्तन समझते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। राजा गहरे विचार में डूब गया। उसे लगने लगा कि मृत्यु का डर केवल अज्ञान से उपजा है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। बुद्ध ने उसकी शंका को पूरी तरह दूर करने के लिए उसे एक कार्य सौंपा। राजन, यदि तुम सच में मृत्यु का रहस्य समझना चाहते हो तो एक नगर जाओ और ऐसे घर से चावल का एक दाना लेकर आओ जहां कभी कोई न मरा हो। राजा ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और बुद्ध के निर्देशानुसार नगर की ओर चल पड़ा। उसके मन में उत्सुकता थी, क्या सच में कोई ऐसा घर होगा जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो? जैसे ही वह नगर पहुंचा, सबसे पहले उसने एक बड़े सेठ के घर का द्वार खटखटाया। द्वार खुलते ही राजा ने कहा, मुझे इस घर से चावल का एक दाना चाहिए, यदि यहां कभी कोई मरा ना हो। सेठ पहले तो चकित हुआ, फिर उसकी आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, महाराज, यदि ऐसा होता तो मैं आज भी अपनी माता के स्नेह में होता। राजा निराश नहीं हुआ। उसने अगले घर की ओर रुख किया। यह एक किसान का घर था। क्या इस घर में कभी कोई नहीं मरा? राजा ने पूछा। किसान की पत्नी की आंखें नम हो गईं। उसने जवाब दिया, महाराज, यदि ऐसा होता तो मेरे बेटे की चिता आज भी न जली होती। राजा एक एक कर कई घरों में गया। किसी ने अपने पिता को खोया था, किसी ने अपनी संतान को, तो किसी ने अपने जीवन साथी को। पूरा दिन इसी खोज में निकल गया, लेकिन राजा को ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। अब उसे एहसास हुआ, मृत्यु से कोई अछूता नहीं है। ये एक अटल सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। थके हुए कदमों से राजा बुद्ध के पास वापस लौटा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, भगवान, मैं सत्य को जान चुका हूं। मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि जीवन व्यर्थ है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राजन, जीवन व्यर्थ नहीं है। मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन यह अंत नहीं, एक नया आरंभ है। राजा अब जीवन और मृत्यु के इस रहस्य को समझने के लिए तैयार था। राजा बुद्ध के चरणों में बैठा था। उसकी आंखों में न केवल जिज्ञासा थी, बल्कि अब तक की यात्रा से मिला अनुभव भी झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, भगवान, मैंने पूरे नगर में खोज की, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। अब मुझे एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन क्या यही सबसे बड़ा रहस्य है? बुद्ध शांत स्वर में बोले, राजन, मृत्यु स्वयं रहस्य नहीं है, बल्कि इसे न समझ पाना ही सबसे बड़ा रहस्य है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या मृत्यु का भय भी केवल अज्ञान है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जिस प्रकार बच्चा गर्भ से बाहर आने से पहले नहीं जानता कि बाहर की दुनिया कैसी होगी, उसी तरह मनुष्य मृत्यु से पहले नहीं समझ सकता कि उसके बाद क्या होगा। लेकिन जिस प्रकार जन्म जीवन का प्रारंभ है, उसी प्रकार मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। राजा की आंखों में चमक आ गई।
अब उसे मृत्यु का भय नहीं था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। बुद्ध ने सिर हिलाया। हाँ राजन, जो इसे अंत मानता है वह भय में जीता है। जो इसे एक परिवर्तन समझता है वह जीवन को सही अर्थों में जीता है। राजा ने सिर झुकाया और कहा, अब मैं समझ गया। सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि मृत्यु होती है या नहीं, बल्कि यह है कि मृत्यु केवल एक पड़ाव है, यात्रा का अंत नहीं। बुद्ध ने अंतिम शब्द कहे। जिसने इस सत्य को जान लिया वह मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि हर क्षण को सार्थक रूप से जीता है। यही जीवन का असली रहस्य है। राजा की आंखों में संतोष था। वह अब अपने राज्य लौटने के लिए तैयार था, एक नए दृष्टिकोण और भयमुक्त जीवन के साथ। मृत्यु का भय केवल अज्ञान है और जीवन का सार हर क्षण को पूर्णता से जीने में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें